हेलो एवरीवन, आज से टेंस स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देख लेते हैं टेंस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय, और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये तीन ही प्रकार के टेंस होते हैं। पूरी दुनिया में बात की जाए तो तीन ही प्रकार के आपको टेंस मिलेंगे। एक तो मिलेगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और दूसरा मिलेगा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, तीसरा मिलेगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और प्रेजेंट टेंस का पहचान देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है हा, मतलब किसी भी वाक्य में अगर हा आता है तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, लास्ट में रहेगा था। अगर किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर था आता है तो आपको समझ जाना है कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है लास्ट में अगर गा आता है तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस का है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो ये चार प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं, जैसे वह एक सुंदर लड़की है, तो ये एक तरह से सकारात्मक वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव है। और दूसरा तरीका होता है, दूसरा टाइप होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे वह एक सुंदर लड़की नहीं है, तो इसमें नहीं जो वर्ड आ गया है फ्रेंड्स, ये निगेटिव वर्ड इसको इसको बोलते हैं। जो नहीं वर्ड होता है इसे हम निगेटिव वर्ड बोलते हैं। और जब भी किसी वाक्य में अगर नहीं आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तीसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य लिखा जाता है या यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर क्या जो यूज किया गया, मतलब इस वाक्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सवाल पूछ रहा है, क्या वह एक सुंदर लड़की है। तो जब भी आपको लगे कि किसी वाक्य में अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चौथा टाइप होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहे और निगेटिव वर्ड भी रहे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। जैसे क्या वह एक सुंदर लड़की है, तो इसमें क्या भी आ गया, क्या जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, और नहीं जो है फ्रेंड्स ये निगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ गया और नेगेटिव वर्ड भी आ गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये आपको ध्यान देना। चलिए एक और विशेष पॉइंट देख लेते हैं, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है फ्रेंड्स, बिना वर्ब के, यानी कि हर वाक्य में आपको वर्ब यानी क्रिया जरूर मिलेगा। तो ये वर्ब जो है फ्रेंड्स ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टू डू वर्ब जिसमें किसी काम का करना पाया जाए, और दूसरा होता है टू बी वर्ब जिसमें किसी काम का होना पाया जाए। टू डू वर्ब को हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेन वर्ब, और टू बी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे टू डू वर्ब को समझ लेते हैं, जैसे वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है ना, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टू डू वर्ब या मेन वर्ब। जैसे वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर जाना जो है फ्रेंड जाता है, ये टू डू वर्ब है। इसी तरह है, अगर बोल दिया जाए वह पढ़ता है, वह लिखता है, हंसता है, गाता है, नाचता है, खेलता है, तो ये सभी फ्रेंड्स ये टू डू वर्ब के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स होना, यानी किसी काम का होना पाया जाए, और इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे वह एक सुंदर लड़का है, तो लड़का है मतलब कोई चीज है, तो यहाँ पर होना पाया गया है, तो हा जो है फ्रेंड्स ये टू बी वर्ब कहा जाएगा। और टू बी वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, इज, आर, एम, वाज, बियर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू। ये जितने भी वर्ड हैं फ्रेंड्स ये सभी टू बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इन्हें बोलते हैं। तो ये ध्यान देना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है इस साइड में, और इस साइड में है ये जो है ये टू डू वर्ब है।